हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनविजिबिलिटी यानी गायब होने की सुपर पावर को कैसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद शायद आप इनविजिबिलिटी यानी दूसरों को दिखाई ना देने की सुपर पावर का ख्याल छोड़ दोगे। अगर आपके पास इनविजिबिलिटी की पावर आ जाए तो आप उसके साथ क्या करोगे? काफी साल पहले ये सवाल साइकोलॉजिस्ट की एक टीम ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान लोगों से पूछा था, जिसमें किसी ने भी हीरोपंती दिखाने की कोशिश ना करी, बल्कि ज्यादातर लोगों ने ऐसी जगह ताक झांक करना सही समझा जहां उन्हें सामान्य परिस्थितियों में जाने ना दिया जाए और लोगों के बिना पूछे उनके सामान को उठा लेना। ये जवाब भी उनके द्वारा दिए गए जवाबों की टॉप लिस्ट में था। माना कि इनविजिबिलिटी एक सुपर पावर है, पर अगर विज्ञान की नजरों से देखा जाए और आपको ये समझ आ जाए कि इनविजिबिलिटी जो आप समझ रहे हैं ये उससे कहीं ज्यादा है, तो शायद आप इस सुपर पावर को फ्री में भी ना लो। पहले मैं ये वीडियो मिस्टर इंडिया की घड़ी के ऊपर बनाने वाला था, लेकिन बहुत दिमाग दौड़ाने के बाद भी बस इतना ही समझ आया कि चाहे घड़ी हो या घड़ियाल, अगर इनविजिबिलिटी की पावर चाहिए तो उसके लिए 4-5 प्रॉपर्टीज होनी जरूरी हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो घड़ी का ख्याल छोड़ दो और विज्ञान की बातों पर ध्यान दो। चिंता मत करो, इस वीडियो में आपको मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो भी बिना विज्ञान के नियमों को तोड़े। क्या पता आप कुछ नया ही खोज निकालो। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर विज्ञान की नजरों से इनविजिबिलिटी है क्या। आइए समझते हैं इनविजिबिलिटी की सुपर पावर के पीछे का विज्ञान और उतारते हैं बाल की खाल। देखो, इनविजिबिलिटी की सुपर पावर के ऊपर बहुत सारे नॉवेल्स और मूवीज बनाई जा चुकी हैं, जिनमें मास्टरपीस थी होलो मैन। हालांकि इन साईफाई नॉवेल्स और मूवीज के राइटर्स ने अपनी तरफ से इनविजिबिलिटी से जुड़े नुकसान काफी अच्छी तरह से समझाए हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में विज्ञान की राय भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर विज्ञान की हरकतों से नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या है इनविजिबिलिटी। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इनविजिबिलिटी की पावर कैसे हासिल की, लेकिन कोई चीज रोशनी के साथ किस तरह से व्यवहार करती है, इनविजिबिलिटी की सुपर पावर इसी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर निर्भर करेगी। तो फिर क्या है रोशनी? लाइट एक फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी फोटोन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये फोटोन्स हमारे चारों तरफ भर भर के मौजूद है। ओहो, बड़ी भारी भारी बातें बोल दी। अरे कोई ना, अब समझो आसान भाषा में। ये चारों तरफ उड़ते हुए फोटोन हमारी आंखों से टकराने के बाद हमारे दिमाग को विजुअल इंफॉर्मेशन, बोले तो चीजों के आकार रंग रूप के साथ दूरी का कच्चा चिट्ठा बताते हैं। लेकिन ये सारे फोटोन्स काम नहीं करते। हाँ जी, सच यही है। सिर्फ वो फोटोन्स जिनका वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर है और फ्रीक्वेंसी 670 टेराहर्ट्ज से लेकर 480 टेराहर्ट्ज है, वो फोटोन्स ही हमें देखने में मदद करते हैं। लो जी, रोशनी का कार्यक्रम निपट गया। अब जानते हैं कि हमें चीजें दिखाई कैसे देती हैं। अब आपको सिर्फ वही चीजें दिखाई देंगी जो या तो खुद फोटोन्स छोड़ रही हों या फोटोन्स जिस चीज से टकराकर आपकी आंखों पर आए। तो अब जानते हैं कि गायब होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा हिसाब ये निकला कि गायब होने के लिए आपको फोटोन्स के रास्ते को बदलना पड़ेगा। बोले तो फोटोन्स प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो विज्ञान का सहारा लेकर समझा देंगे। तो अब बात करते हैं उन रास्तों की जो विज्ञान के हिसाब से आपको गायब कर सकते हैं। पहला, फोटोन्स आपसे टकराने के बजाय साइड से निकल जाए। दूसरा, अगर आपसे टकराएं तो बाउंस बैक ना करें और आपके आर पार निकल जाए, जैसे गामा रेज निकल जाती हैं, लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए। या फिर किसी तरह से आपके पीछे छुपी हुई चीज आपके आगे दिखाई देने लगे, पर ये इनविजिबिलिटी से ज्यादा कैमोफ्लाज की तरह है। तो विज्ञान की इस सस्ती इनविजिबिलिटी से जुड़े ख्याल को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इन तीनों ही सूरतों में आपके शरीर का फोटोन्स के साथ याराना नहीं होगा और आप गायब हो जाओगे। तो विज्ञान ने हमें गायब होने के लिए क्या करना है ये तो बता दिया। तो चलो अब जानते हैं कि ये सब होगा कैसे। तो चलो शुरू करते हैं सबसे आसान वाला काम। अगर किसी तरह से हम अपनी तरफ आते हुए फोटोन्स को रीरूट कर पाए, यानी उनका रास्ता बदल पाए, तो हम गायब हो जाएंगे। अरे वाह वाह, चलो गायब होते हैं। शांत मुन्ना शांत, रुको, पहले पूरी बात सुन लो। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपने अपने शरीर में विज्ञान की कोई ऐसी तिकड़मबाजी लगाई जिससे फोटोन्स और आपके शरीर के सेल्स में 36 का आंकड़ा बन गया और वो आपके शरीर से टकराने के बजाय साइड से निकलने लगे, तो आप गायब हो जाओगे। लेकिन अब ये फोटोन्स आपकी आंखों पर भी नहीं आएंगे। लो जी, लग गई लंका। अगर फोटोन्स आपकी आंखों पर नहीं आएंगे तो आप दुनिया को देखोगे कैसे? क्योंकि उस स्थिति में आपके लिए दुनिया और दुनिया के लिए आप दोनों ही गायब हो जाओगे। फिर बजाना बैठकर बीन अकेले में, और इस बीन से निकलते हुए संगीत की धुन पर नाचते हुए सांप या भैंस दोनों ही आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन आप अड़ गए, मुंह फुलाकर बैठ गए। नहीं जी, हमको तो गायब ही होना है, बस गायब करो, किसी भी तरह से करो, बस गायब करके दो। तो सुनो काम की बात, अगर ऊपर वाले तरीके से गायब होना है तो अब हम एक काम कर सकते हैं, जिसको जानने से पहले आपको आंखों के बारे में थोड़ा सा
विज्ञान समझना पड़ेगा। हमारी आंखें जबरदस्त फोटोन डिटेक्टर हैं, इतनी जबरदस्त कि एक सिंगल फोटोन्स को भी महसूस कर सकती हैं। अब इससे पहले कि आप तीर तलवार लेकर कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, पहले पूरी बात सुन लो। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमें कोई इमेज दिखाई देगी, बल्कि हमें ऐसा लगेगा कि कुछ है पर वो दिख नहीं रहा है। किसी चीज को देखने के लिए हमें हमारी आंखों पर फोटोन्स की पूरी फौज चाहिए, और ये फोटोन्स आंखों के रेटिना तक जाने चाहिए, जो आंख के पीछे एक लाइट सेंसिटिव टिश्यू है। एक और मजे की बात सुनो, हमारी आंखों में आने वाले 90% फोटोन्स तो कभी रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाते, बल्कि वो आंख के अंदर ही बाउंस करते रहते हैं। तो गायब होने के लिए आपको फोटोन्स के रास्ते को मोड़ने के साथ साथ अपने आंखों पर भी रीरूट करना पड़ेगा। अब ऐसा करने से आपका शरीर तो गायब हो जाएगा, लेकिन आपकी आंखें दिखाई देंगी, वो भी चमकती हुई, जो थोड़ा वियर्ड है। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। मान लेते हैं कि आप हो अपने गली मोहल्ले के न्यूटन और आइंस्टाइन, और आपने कोई ऐसा जुगाड़ बना लिया जिससे आपकी आंखें भी ना दिखाई देंगी, तो भी दिक्कत खत्म नहीं होती। अगर आप अपने आसपास के फोटोन्स को रीरूट करोगे तो आपको छोड़कर जो चीज दिखाई देनी चाहिए वो भी ठीक से दिखाई नहीं देगी, और ये रीरूट का वॉल्यूम जितना बड़ा होगा उतनी ही चीजें अजीब दिखाई देंगी। मान लेते हैं कि आप एक दीवार के सामने खड़े हो और काफी बड़े वॉल्यूम में फोटोन्स को रीरूट कर रहे हो। अब क्योंकि फोटोन्स अपना रास्ता बदल रहे हैं, तो जो चीज आपके आसपास मौजूद है वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर तो दिखाई ना देगी। जैसे रिफ्रैक्शन में लाइट का रास्ता बदलने की वजह से कांच के गिलास में भरे हुए पानी में डूबी हुई पेंसिल सीधी दिखाई नहीं देती। यानी शायद आप तो दिखाई ना दो, लेकिन आपके आसपास होने का एहसास दूसरे इंसान के तोते उड़ा देगा। और अगर कहीं उसने डर की वजह से हवा में तलवारबाजी या निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर डाली, तो भाई साहब अर्थी उठ जाएगी और आपका ये मिस्टर इंडिया बनने का एडवेंचर वहीं समाप्त हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि आप भी बाबा बंगाली का चूरण खा के पूरे चतुर चालाक और चंट बन गए हो, और आपने ऐसी अच्छी खासी लिस्ट बना ली है कि गायब होने के बाद कहां कहां नहीं जाना। और ये सब करने के बाद आप खुले में शहंशाह बनकर मौज काटने का प्लान बनाने में व्यस्त हो, तो रुक जाओ अभी वहीं पर, अभी और मुसीबतें आनी बाकी हैं। अब क्योंकि आप खुले में घूमने का विचार कर ही रहे हो, तो ये जान लो कि आपको ये गायबपंती बिना कपड़ों के करनी पड़ेगी। चाहे गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या बर्फबारी, हमेशा नंगा ही रहना पड़ेगा। दूसरा, अगर बारिश या बर्फबारी हुई तो ये आपके शरीर पर गिरने के बाद उसका आकार ले लेगी, यानी आपके आसपास का वातावरण भी आपकी लंका लगाने के लिए तैयार बैठा होगा। पर मान लेते हैं कि आपने ये सब बातों का पूरा ध्यान रखा और आप बारिश या बदलते हुए मौसम में बाहर मौज काटने गए ही नहीं, तो तब क्या ये कहा जा सकता है कि आप गायब होने का लुत्फ उठा सकते हो? ना ना, विज्ञान के पास अभी कुछ और भी है कहने को। एक एवरेज एडल्ट हर सेकंड 100 जूल की हीट एनर्जी अपने आसपास के वातावरण में रेडिएट करता है, यानी आपका शरीर भी ये हरकत धुआंधार तरीके से बिना रुके कर रहा होगा। तो कोई इंसान जो आपके हीट सिग्नेचर को ढूंढ रहा होगा, उसके लिए आप इनविजिबल हो ही नहीं, और इंफ्रारेड कैमरास भी आपसे पूरी दुश्मनी निकालेंगे। आपके जैसे क्रांतिकारी वैज्ञानिकों के लिए ही तो बनाए गए हैं इंफ्रारेड कैमरास, जो दुनिया को चूना लगाने की फिराक में है। पर मान लेते हैं कि आपकी जिद का पहाड़ इतना बड़ा है कि आपने भी खा रखी है कसम कि इनविजिबिलिटी का पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे विज्ञान ढा दे कितने भी सितम, अपनी जिद पर डटे रहेंगे हम। विज्ञान को सीरियस नहीं लेंगे हम, चाहे ठुक पिट के लाल हो ही जाए हमारे बम। अब क्योंकि आपके इरादे इतने मजबूत हो चुके हैं, तो सुनो विज्ञान की आखिरी बात। शायद इसके बाद आपको इनविजिबिलिटी का पीछा छोड़ ही देना चाहिए। क्या कभी आपने सोचा कि आपको ये कैसे पता कि खाना खाते समय आपका मुंह कहाँ पर है? वियर्ड क्वेश्चन राइट? एक्चुअली इट्स नॉट। ये जानकारी आपको दिमाग से मिलती है, जिसे विज्ञान की दुनिया में हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल है कीबोर्ड को बिना देखे टाइप करना, बिना गिटार के स्ट्रिंग्स या पियानो की कीज को देखे उन्हें बजाना। हमारा दिमाग हमारे पैदा होने के समय से ही इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, लेकिन इस ट्रेनिंग में सबसे जरूरी चीज है आपका विजुअल परसेप्शन। आप बिना देखे अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग ठीक से दे ही नहीं सकते, मतलब अच्छे से तो बिल्कुल नहीं दे सकते। जो लोग देख नहीं पाते वो शायद 1-2 काम ठीक से कर ले, लेकिन सारे काम को नहीं कर सकते। हम प्रोप्रियोसेप्शन का हर समय इस्तेमाल करते हैं। हमारे कान और हमारी आंखें मिलकर हमारे दिमाग को बॉडी की ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं। आपकी बॉडी का हर हिस्सा विजुअल इंफॉर्मेशन के साथ मिलकर ब्रेन को ये बताता है कि आसपास के स्पेस के हिसाब से आप कहां पर हो और किस स्थिति में हो। देखो, इनविजिबल होने की स्थिति में आप खुद को भी नहीं देख पाओगे और आपका ब्रेन कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन के पास स्पेस में आपकी बॉडी की सही पोजीशन की जानकारी होगी ही नहीं, जिसके कारण आप सही से बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इनविजिबिलिटी एक पावर तो है, लेकिन इतनी भी सुपर नहीं कि उसके लिए इतने सारे पापड़ पेले जाए। ये आपको सुपर पावरफुल बनाने के बजाय शायद आपका नुकसान ज्यादा करा दे।
क्योंकि ये पावर आपको ब्लाइंड, हवा में तैरती हुई आंखों से लेकर गर्मी सर्दी में नंगा और थर्मल कैमरे के लिए पूरी तरह से विजिबल बना देगी और बिना प्रोप्रियोसेप्शन के चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मूवीज में दिखाई जाने वाली ये पावर विज्ञान की नजरों से उतनी भी सुपर नहीं है जितनी दिखाई जाती है। बाकी इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे इंस्टा और फेसबुक पर डीएम भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।